लेकिन ये सातवां बजट ये सत्यानाश का बजट रहा। इन्होंने कृषि में कटौती कर दी, कृषि के बजट में इन्होंने स्वास्थ्य के बजट में कटौती कर दी, इन्होंने रक्षा के बजट में कटौती कर दी। इन्होंने जो ये राज्य हैं तमाम ऐसे राज्यों को बजट में कुछ नहीं प्रावधान ऐसा रखा। भारत एक संघीय देश है जिसमें तमाम ऐसे राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य भी हैं। आपने देखा होगा इन्होंने जम्मू कश्मीर को क्या देने का काम किया, जम्मू कश्मीर को इन्होंने कुछ दिया, उत्तर प्रदेश को कुछ देने का काम किया। तरीके से कृषि के इक्विपमेंट पे 18% की जीएसटी लग रही है। क्या देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने इस पे ऐसा कोई विचार किया कि देश के किसानों के इक्विपमेंट पे ऐसा कोई प्रावधान लाया जाए जिससे उनके जीएसटी खत्म की जाए? उनकी नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में 3 दिन पहले आम बजट आया और उस आम बजट के बाद संसद से सड़क तक लगातार हंगामा मचा हुआ है। यूथ कांग्रेस का आज सिंबॉलिक प्रदर्शन था और उनका कहना था कि ये 2 राज्यों का बजट है, ये जो सरकार बैसाखी पर है उसका बजट है। हम बातचीत करते हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रवण पांडे हैं। श्रवण जी, आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था, बजट जो आया है यूथ कांग्रेस का कहना है कि ये बजट बैसाखी की सरकार का बजट है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस सरकार ने तमाम ऐसे वायदे किए थे, जिस सरकार ने कहा था हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे, जिस सरकार ने कहा था देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, वाकई में इस सरकार ने इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान लाके खड़ा नहीं किया जो देश के युवाओं को रोजगार मिल सके। इस सरकार ने कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ उन राज्यों को ये विशेष पैकेज देने का काम किया जिन राज्यों के द्वारा ये सरकार अभी एनडीए के जो घटक दल हैं उनके द्वारा ये सरकार चल रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूँ, निर्मला सीतारमण ने 7वां बजट पेश किया, लेकिन ये 7वां बजट ये सत्यानाश का बजट रहा। इन्होंने कृषि में कटौती कर दी, कृषि के बजट में इन्होंने स्वास्थ्य के बजट में कटौती कर दी, इन्होंने रक्षा के बजट में कटौती कर दी। इन्होंने जो ये राज्य हैं तमाम ऐसे राज्यों को बजट में कुछ नहीं प्रावधान ऐसा रखा। भारत एक संघीय देश है जिसमें तमाम ऐसे राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य भी हैं। आपने देखा होगा इन्होंने जम्मू कश्मीर को क्या देने का काम किया, जम्मू कश्मीर को इन्होंने कुछ दिया, उत्तर प्रदेश को कुछ देने का काम किया। आज मौजूदा परिस्थितियां जो हैं, जो सरकार कहती है कि बहुत बड़ा ढिंढोरा, आपने आज देखा होगा प्रधानमंत्री जी आज करगिल दिवस में पहुंचे, प्रधानमंत्री जी ने कहा हम अग्निवीर योजना को नहीं खत्म करेंगे, लेकिन एक नेता ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। वो कौन नेता है जो इस देश के जवानों को, इस देश की सेना को मजबूत करना चाहता है? देश के प्रधानमंत्री ने तो सेना को कमजोर करने का काम किया है। इन्होंने 100 दिन का प्लान बनाया था जब नई सरकार बनी थी, तीसरी बार एनडीए की बैसाखी वाली सरकार, तो इन्होंने 100 दिन का प्लान बनाया था कि 100 दिन में हम विकसित भारत की बात कर लेंगे। अरे ये अतीत को भूल जाते हैं, ये गजनी रूप हैं, ये अतीत को भूल जाते हैं और ये आगे 20 साल 15 साल का प्रोजेक्शन रख के देश की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ, कांग्रेस ने 5 न्याय की बात की थी, शिक्षा की बात की थी, युवाओं की बात की थी, बेरोजगारी की बात की थी, किसान की बात की थी और रेहड़ी पटरी के लोगों की बात की थी। इन्होंने एमएसएमई को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इन्होंने कहीं ना कहीं रेहड़ी पटरियों को जीएसटी लाके उनकी दुकानों को बंद कराने का काम किया, ताला लगवाने का काम किया। और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कहते हैं ये बहुत अच्छा बजट है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों का बजट है, ये पूंजीपतियों का बजट है, ये देश के आम जनमानस का कोई बजट नहीं है। आम जनमानस मिडिल क्लास को कोई इस बजट में नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ झुंझुना देने का काम किया गया है। इस आप जो कह रहे हैं झुंझुना देने का काम किया है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये जो सरकार बैसाखी पर है उन 2 राज्यों का बजट है। लेकिन अगर उन 2 राज्यों की भी बात करें तो वहाँ महागठबंधन है, बिहार में कांग्रेस और राजद, वो कह रही है कि हम तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, वो सरकार ने नहीं दिया, इस बजट में कुछ नहीं है, झुंझुना है। बिल्कुल, आप बताइए, जो सरकार इससे पहले कही थी किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, क्या उस सरकार ने इस बजट में किसानों की 2 गुनी आय पे कोई ऐसा प्लान तैयार किया? क्योंकि ये विजनरी सरकार नहीं है, ये चंद समय की, ये केवल बैसाखी की जो सरकार है, ये सत्ता कब तक रह जाए इसके लिए ये सरकार केवल मौजूदा राजनीति कर रही है। आप बताइए, एक नेता हैं राहुल गांधी जिन्होंने किसानों
को संसद की दहलीज पर लाके खड़ा करने का काम किया। आज बताइए, जिस तरीके से कृषि के इक्विपमेंट पे 18% की जीएसटी लग रही है, क्या देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने इस पे ऐसा कोई विचार किया कि देश के किसानों के इक्विपमेंट पे ऐसा कोई प्रावधान लाया जाए जिससे उनके जीएसटी खत्म की जाए, उनकी फसलों का उचित दाम मूल्य दिया जाए? नहीं देना चाहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, किसानों को दरकिनार किया गया, महिलाओं को दरकिनार किया गया। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को। आप बताइए, पहले जब पूर्ववर्ती सरकारें थीं तब एफसीआई के गोडाउन हुआ करते थे, लेकिन आज मौजूदा स्थिति में एफसीआई के गोडाउन बंद हो चुके हैं, उसमें ताला लग चुका है, अडानी के गोडाउन खुल चुके हैं। किसान जब अपनी फसल की उपज करता है, चाहे टमाटर की बात करें, चाहे खरी फसलों की बात करें, चाहे दलहन चाहे तिलहन की बात करें, जब किसान अपनी उपज करता है तो वो चाहता है कि हमें हमारे जो फसलों का दाम है वो उचित दाम मिल जाए। लेकिन क्या ये सरकार C250 के जरिए देश के किसानों को ये सरकार देना चाहती है? मूल्य नहीं देना चाहती है। आज किसान 100 रुपए किलो टमाटर खरीद रहा है। महंगाई पे कोई ऐसा नहीं प्रावधान लाया गया कि महंगाई कम कैसे होगी। ये सरकार महंगाई नहीं कम करना चाहती, ये सरकार बेरोजगारी नहीं करना चाहती। ये सरकार नकल करके कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कि हम 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएंगे, 5,000 स्टेपन देंगे। अरे कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 8,500 हम स्टेपन देंगे और देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन युवाओं के साथ छलावा किया। इन्हीं के नेता, इन्हीं के मंत्री क्या कहते थे? शिक्षा मंत्री कहते थे कि पेपर लीक अगर हुआ है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन आज मौजूदा परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की बजाय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं नीट का पेपर लीक नहीं हुआ। 24 लाख से ज्यादा छात्रों का कहीं ना कहीं भविष्य खिलवाड़ इन्होंने किया, उनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया। ये देश के प्रधानमंत्री ये कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ छलावा करने का काम किए हैं। एक ही जन नेता हैं जिनका नाम राहुल गांधी है। उन्होंने लगातार देश की आवाज बनके देश को कहीं ना कहीं सच का आईना दिखाने का काम किया और प्रधानमंत्री जी को सदन में जवाब देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। अभी पूरे देश ने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों के दौरान जो उस रूट में आते हैं, कहा गया कि तमाम लोग अपनी दुकान पर तख्तियां लगाएंगे कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान। तमाम होटल जो थे वहाँ से मुसलमान जो कर्मचारी थे, काम करने वाले लोग थे, उनको निकाल दिया गया। इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, कांवड़ जो हमारी वो है, कांवड़ यात्रा जो सावन का महीना होता है, हिंदू धर्म का भगवान शिव के लिए वो चाहे 11 लीटर का जल हो, चाहे 21 का, चाहे 61 लीटर का, वो जल लेकर चलते हैं। लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे। आप बताइए, हिंदू मुसलमान के बुनियाद पे ही भारतीय जनता पार्टी अभी तक सत्ता में है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने नेम प्लेट लगवाने का प्रावधान जो लाने का काम किया, आप बताइए उसी देवबंद और मुजफ्फरनगर से जब हरिद्वार से लोग जल लेकर चलते हैं तो उसी देवबंद और मुजफ्फरनगर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां के लोग कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। इन लोगों ने नफरत के नाम पे नकारात्मक राजनीति के जरिए इस देश में अपनी सत्ता पे काबिज हुए। मैं पूछना चाहता हूं, आप कभी जम्मू कश्मीर गए होंगे, माता वैष्णो देवी, जो वहां पे लोग खच्चर लेकर जो लोगों को दर्शन कराने ले जाते हैं, चढ़ा के पहाड़ों पे पहुंचाते हैं, वो हमारे मुस्लिम भाई ही होते हैं। और जो अमरनाथ यात्रा होती है वहाँ पे भी वो लोग 80 से 85% लोग वहाँ पे खाना बेचते हैं और लोगों को सुरक्षा मुहैया कराते हैं कि उचित और अच्छे तरीके से अमरनाथ की यात्रा हो सके। अभी यात्रा चल रही है, आप जाइएगा अमरनाथ तो आपको पता चल जाएगा। कश्मीर में जब पहलगांव से और बालटाल से जब आप निकलेंगे 80 से 85% मुस्लिमों की दुकानें हैं और कभी ऐसा कोई रवैया वहाँ पे नहीं अपनाया पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ये बताना चाहती है कि देश में जितने भी हिंदू नेता हैं, चाहे वो हेमंत बिस्वा की बात कर रहे हैं, चाहे शिवराज चौहान की बात कर लें, चाहे मोहन यादव की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा हिंदू का नेता कौन है? हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत कौल फैलाने की साजिश सबसे ज्यादा करता है, ये योगी आदित्यनाथ ने साबित करने का काम किया। मैं कहता हूं, भारत की पहचान, भारत की परंपराओं से, भारत की सांस्कृतिक कल्चर से, भारत उन जाति और धर्म और मजहब और भाषा और प्रांत से जाना जाता है। भारत भारतीय जनता पार्टी के इन घुसपैठियों से नहीं जाना जाता है। ये घुसपैठी लोग हैं,
ये देश में नफरत फैलाने का काम किए हैं, ये देश की जनता को बरगलाने का काम किए हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, देश की आवाम न्याय के साथ खड़ी है, सच के साथ खड़ी है। इन्होंने जिस तरीके से नेम प्लेट लगवाने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट, मुझे न्यायपालिका पे विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को कि अगर आप ऐसे कानून लाएंगे तो इस पे फटकार लगाई जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर आना है, आज फैसला आएगा और मुझे स्वागत है, मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी न्यायपालिका पे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगेगी और ऐसे जो एजेंडे गैर संवैधानिक तरीके से जो लागू किए जाते हैं, इसका खात्मा होगा। और देश में नफरत की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने बोई है, उसको कहीं ना कहीं देश की जनता नदारत करेगी। और उत्तर प्रदेश ने नदारत किया है, अब देश नदारत करने का काम करेगा। और राहुल गांधी के साथ देश की जनता चल चुकी है। आज देखा होगा आपने जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, संसद का सदन चल रहा है, बजट दबाया जाए, बजट का मुद्दा दबे, विपक्ष का नेता बोल न पाए, इसलिए सुल्तानपुर में हेयरिंग करा दी गई। हमारे नेता को डरा नहीं सकते हो, हमारे नेता के ऊपर कितने इन्होंने मुकदमे जारी कराने का काम किए, लेकिन नेता हमारा डरा नहीं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो निडर होके आज सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे, उन्हें भी न्यायपालिका पे विश्वास है। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं न्यायपालिका को ताक पे लेके, संविधान को ताक पे रख के अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं। ये बैसाखी की सरकार है, चंद दिनों की मेहमान है। इस सरकार को कहीं देश की जनता ने नदारत किया है। और जल्द ही नायडू की बात करें या नीतीश की बात करें, जल्द ही इस सरकार की नानी याद आने वाली है, क्योंकि ये सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। नायडू, नीतीश, नानी याद आ जाएगी। ये दोनों लोग भाजपा की नानी याद दिलवाने का काम करेंगे। ये हमारे साथ श्रवण पांडे थे, जो साफ साफ कह रहे थे कि इस देश में विपक्ष को कमजोर करने की साजिश आज भी चल रही है। संसद यहाँ इस देश में चल रहा है और विपक्ष के सबसे मजबूत नेता राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर के कोर्ट भेज दिया गया, चूंकि वहां उनकी हाजिरी लग गई थी। ये सब कुछ जो है ये प्रायोजित तरीके से चल रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।